Hello dear students, our today topic is numerical based on solution of ordinary differential equation with constant coefficient. Students, in the previous lecture 12 we have discussed about solution of ordinary differential equation with constant coefficient. Today we discuss some examples regarding that topic. Okay, so let's start. First numerical is that solve d2y upon dx square y d square plus 1y इज इक्वल टी कॉस 2t. हियर जो बाउंड्री वैल्यूज आपको दी हुई है वो क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल 0. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो y डैश 0 जो दिख रहा है आपको वो बेसिकली क्या है, dy अपॉन dt है. ठीक है, एट t इज इक्वल 0. ठीक है, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी आपको स्टूडेंट्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो हम इस तरफ भी लाप्लास लगा देंगे, इधर भी लाप्लास लगा देंगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट दिखेगी वो इस तरीके की दिखेगी. इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई, इसमें देखो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है यहाँ पर डी स्क्वायर वाई और प्लस वाई. तो दोनों तरफ अगर लाप्लास करेंगे तो यहाँ पर इनके अलग अलग क्या लगेगा, लाप्लास, लीनियरिटी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ओके, यस. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई इज इक्वल क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस 2t. अब स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको बताए हुए थे यहाँ पे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई हमेशा कितना होता है, एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डेज 0. प्लस में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई, ये एज इट इज लिख दिया. इज इक्वल में देखो स्टूडेंट्स, इज इक्वल साइन के बाद में क्या आ रहा है आपके पास, आ रहा है टी कॉस 2t. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी दिख रही है. अगर हम इसको एफ ऑफ टी मान लें, ये आपका cos 2t है, इसको एफ ऑफ टी मान ले तो आपको दिख रहा है टी एफ ऑफ टी. और टी एफ ऑफ टी क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन बाई टी की प्रॉपर्टी. उसका रिजल्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस डी अपॉन डी एस और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, यही होता है. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी मतलब cos 2t का लाप्लास कितना होता है वो यहाँ लिख देंगे. तो cos 2t का कितना होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होता है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है इसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखी थी. देखो y ऑफ 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो ये हट गया पूरा पार्ट. y डैश 0 की वैल्यू भी क्या है, 0, तो ये भी हट गया. तो ये इतना पार्ट तो हट गया था. बचा हुआ पार्ट क्या है, ये और ये है. इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y. तो इसके पास तो क्या बचा, एस स्क्वायर, इसके पास क्या बचेगा 1. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो तो आपका दिखेगा एस स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y. और राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है माइनस डी अपॉन डी एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू cos 2t है. cos 2t का लाप्लास लिखेंगे तो क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4. अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि डिफ्रेंसिएशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस. तो इस जो ये वाला पार्ट है इसको मान लो इस तरीके से u अपॉन वी का फॉर्मूले से. और u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले नीचे क्या करो, वी स्क्वायर करो, फिर यहाँ पर v को एज इट इज़ और u का करो तो डी यू अपॉन डी टी करोगे, फिर माइनस साइन u एज इट इज़ और डी वी अपॉन डी टी, ऐसा ही करते हैं अपन. तो वही चीज़ की भी है. देखो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट v है, v का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया. तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास v स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. फिर यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट देखो, यहाँ पर मैं एक बार अलग से बताता हूँ आपको. इसको अगर सोल्व करते हैं तो नीचे वाला पार्ट तो आ गया आपके पास एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर यानी वी स्क्वायर. अब ऊपर क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 को तो क्या रखा है, एज इट इज़ रखा है. और ऊपर वाले इस एस का करेंगे, एस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा. तो 1 इसने मेंशन नहीं दिख रखा है यहाँ पे. फिर माइनस साइन, इस बार एस को एज इट इज़ रखेंगे और इस एस स्क्वायर प्लस 4 का करेंगे. तो स्टूडेंट्स एस स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा 2s और 4 का करोगे तो 0. तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको नज़र आ रही है. अगर आप इसका ब्रैकेट हटा दो, यानी से यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँगा इसका इस तरीके से, तो आपको नज़र आएगा एस स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर ये जो पार्ट राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है ये माइनस 2s स्क्वायर. तो एस स्क्वायर में से माइनस 2s स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, एस स्क्वायर बचेगा. ठीक है, वो भी माइनस का. तो ऊपर वाला पार्ट आएगा वो तो आएगा आपका इस तरीके का 4 माइनस एस स्क्वायर. ऊपर वाला पार्ट तो क्या आएगा 4 माइनस एस स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया. ठीक है, अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर. उसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी हम इसको लाप्लास सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करने के बाद में क्या करते हैं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है
लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारी एस के टर्म्स को क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेज देना। तो इसको राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो यहाँ क्या है, अपोन में जाएगा, तो ये पार्ट इस तरीके का बन के आएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से होगा, ए एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, फिर सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद में ई एस प्लस एफ अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। लिखने पर अपने को जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो ए बी ए सी और ई की जो वैल्यूज़ मिलेंगी, या सॉरी ए सी की नहीं, अपने पास वैल्यूज आएंगी देखो स्टूडेंट्स बी की, ए एस प्लस बी होता है ना, तो यहाँ पर ये तो बी की वैल्यू आ रही है और ये होती है बी सी एस प्लस डी, तो ये डी की वैल्यू आ गई अपने पास, और ई एस प्लस एफ, तो ये एफ की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास बी डी और एफ की वैल्यू तो ये आ रही है, और ए सी और ई इनकी वैल्यू तीनों की क्या आएगी, 0 आएगी। आप सोल्व करके देखना इसको, तो आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ वैल्यूज रख दी, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने पर स्टूडेंट जो वैल्यूज़ आ रही है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई कितना आ रहा है, एफ ऑफ एस, यानी वाई का लाप्लास क्या हो गया, एफ ऑफ एस हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका एफ ऑफ एस है। लेकिन आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सिंपल वाई चाहिए। तो क्या करें, इनवर्स। तो हम करेंगे आई एल टी ऑन बोथ साइड, आई एल टी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर तो वाई बचेगा और इधर वाला पार्ट होगा, उसके लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एस लिख देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो अब हम स्टूडेंट्स इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ पर देखो -5/9 तो क्या है, आपका कांस्टेंट है। -5/9 तो क्या है, कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट को अलग से लिख दिया। और 1/s² + 1 किसका होता है स्टूडेंट, sin t होता है, तो ये लिख दिया। फिर आपको दिख रहा है 5/9, तो स्टूडेंट्स मैंने 5/9 लिखा हुआ है देखो एक्चुअल में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर आपने पास बच रहा है वैल्यू जो है वो s² + 4 आ रही है। तो इसको स्टूडेंट अगर 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो इतना 18 हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, sin 2t को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, ये कहाँ से सोल्व है वो आपको बता देता हूँ मैं। देखो एक्चुअल में क्या हुआ है, 8/3 है आपके पास, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो आ रही है s² + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स लाप्लास करने के लिए हमने क्या किया था कि पहले एक क्वेश्चन सोल्व किया था, थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफली बता देता हूँ आपको। आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया था लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² + 4 का होल स्क्वायर को। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे किया था, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम किया था। हमने एफ ऑफ एस तो मान लिया था s/s² + 4 को, और एक वैल्यू मान ली थी g ऑफ s, उसकी वैल्यू मान ली थी 1/s² + 4, और एफ ऑफ एस जी ऑफ एस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो लाप्लास इन्वर्स जो बनता है वो कितना बनेगा, s² + 4 का होल स्क्वायर। इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, 0 से t एफ ऑफ u g ऑफ t - u और डी यू, उससे सोल्व किया था। सोल्व करने पर स्टूडेंट्स आपको जो लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू मिली थी s/s² + 4 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिली थी वो आई थी t/2a sin 80, यानी sin 2t, ऐसा आया था स्टूडेंट्स। तो t/2a, a की जगह कितना है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर है, यानी यहाँ a की जगह कितना आएगा 2, तो t/4, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी अगर यहाँ आप देखो तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, t/4 sin 2t। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो ये वाला पार्ट है। अब हमें ओनली कितना चाहिए, 1/s² + 4 का होल स्क्वायर चाहिए। तो इसका तो सोल्व कर लिया हमने। अब इस पूरे को एफ ऑफ एस मान लो और डिवीजन बाई टी की डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी लगा दो। अगर स्टूडेंट्स इसको मैं एस से डिवाइड कर दो तो एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो s² + 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी, डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे हम इसको डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी से स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा, डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी d/, स्टूडेंट्स स्किप हो गई मेरे माइंड से, d/, स्टूडेंट्स डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी, डिवीजन बाई एस की प्रॉपर्टी से क्या होता था कि जैसे लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस अपॉन एस इजिकल हम कितना लिखते थे, 0 से t एफ ऑफ यू और डी यू। तो मैंने बताया कि आपके पास एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आएगी, t/4 sin 2t।
तो अगर यू करूँगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा यू और साइन 2u। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आप यहाँ पुट करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे। जब इंटीग्रेशन करोगे और वैल्यूज़ पुट करोगे 0 से t, तो आपको जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो आपके पास ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा रीसॉल्व किया है, जैसे साइन 2t आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ साइन 2t आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व किया है। सॉल्व करने पर जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो ये होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो कि सॉल्व d² माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल 1 माइनस e की पावर माइनस 2t। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, y ऑफ 0 की वैल्यू तो 1 है इस बार, और y डैश 0 की वैल्यू क्या है 0 है। तो सबसे पहले वही करना है अपने को, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है दोनों तरफ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर देखो d² का अलग होगा, 3d का अलग होगा, 2 का अलग होगा। तो मैंने ये लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म d² y माइनस 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy प्लस 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल राइट हैंड साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस 2t। अब स्टूडेंट सबके अलग अलग वैल्यूज़ है, आपको पता है कि d² y की वैल्यू क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म d² y कितना होता है, ये वैल्यू होती है। dy का मतलब ये होता है, और ये 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ये है, और 1 का लाप्लास 1/s होता है, और e की पावर माइनस 2t का होता है 1/s प्लस a। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1/s प्लस a। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है देखो, ये 1 माइनस इसको 2s माइनस a कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर इसको प्लस कर देना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये की पावर 2t मान के चल जाएंगे, ठीक है। यस, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहली वैल्यू क्या नज़र आ रही है कि जो s² लाप्लास ट्रांसफॉर्म y, यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म y आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म y आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इन तीनों में से लाप्लास ट्रांसफॉर्म y को कॉमन ले लूँ तो इसके पास तो बचेगा s², इसके पास बचेगा माइनस 3s, और इसके पास बचेगा 2। तो मैंने सबको एक जगह लिख दिया s² माइनस 3s प्लस 2। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि y ऑफ 0 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है इस बार 1 है, 1 है तो क्या बचेगा माइनस s, और y डैश 0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 दी हुई है, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो y ऑफ 0, इसकी वैल्यू क्या लिखूँगा 1, तो -3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा प्लस का 3। और राइट हैंड साइड वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा s माइनस 2। तो ऊपर वाला जो पार्ट बनेगा वो आपका बनेगा s माइनस 2 और माइनस s, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी -2/s s माइनस 2 आएगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, देखो ये वाला पार्ट है, इसका फ्रैक्शन कर दिया, इसके टुकड़े कर लिए, तो क्या आ रहा है s माइनस 1 और s माइनस 2 आ रही है। और -s और +3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का s हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और -s माइनस 2/s s माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके पास देखो मैंने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y होना चाहिए, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसे हम क्या करेंगे सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास देखो स्टूडेंट्स यहाँ s माइनस 3 को तो एक साथ में डिवाइड कर दिया मैंने इस पार्ट से, और यहाँ पर -2 को अलग से डिवाइड कर दिया, तो s माइनस 1 और s माइनस 2 एक पहले से पड़ा है, एक ही आ गया, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया अपने पास, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इस पूरे का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो नीचे वाला पार्ट ये आ रहा है, और ऊपर वाले पार्ट में से s माइनस 1 का हो, ये s माइनस 1 दोनों में रहेगा, तो वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्ट आपके पास बचा हुआ है इसको हम किससे सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो मैंने क्या किया, a/s प्लस a/s कर दिया प्लस b/s माइनस 2 प्लस c/s माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे, तो अपने पास रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे f/s। अब स्टूडेंट्स अपने को y लाप्लास ट्रांसफॉर्म y नहीं चाहिए, हमें आंसर क्या चाहिए था y चाहिए। तो कैसे निकालें, दोनों तरफ क्या करेंगे इन्वर्स लाप्लास। तो स्टूडेंट जैसे आप इन्वर्स लाप्लास लगाओगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको परफॉर्मा। अब 1/s का मतलब कितना होता है 1 होता है, तो आपको जो आंसर नज़र आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 1/s किसका आया 1 आया, तो क्या बचा 1/2 बचा। यहाँ पर 1/s माइनस 2 का मतलब कितना होता है e की पावर 2t होता है, और 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है 1/s माइनस 2 का स्क्वायर। तो पहले तो
एफ एस माइनस ए नज़र आ रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, एफ एस माइनस ए। तो पहले तो माइनस ए निकालो, तो बाहर आएगा तो कितना आएगा e की पावर 2t। तो अंदर क्या बचेगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² बचेगा। और 1/s² किसका होता है, t का। तो आपके पास क्या बना, t e की पावर 2t बना। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो आप मेरे से पूछ लेना, कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू।